सुबह की बड़ी खबर में मैं आपका स्वागत करता हूं। मेरा नाम है आदित्य झा और आप देख रहे हैं एनडीटीवी राजस्थान। तो चलिए पहली खबर से शुरू करते हैं। बड़ी खबर आ रही है फलौदी से। देखिए, युवक की यहां पर नाक काटी गई। अब आप पूछेंगे कैसे ये युवक की नाक काटी गई, तो सैलून में शेव करवाते वक्त युवक की नाक काटी गई। युवक पर बदमाशों ने हमला किया है। आपसी रंजिश के चलते युवक की काटी गई है नाक। फलौदी जिले के कलरा गांव की यह पूरी घटना है। बुरी तरह से जख्मी युवक अस्पताल में भर्ती है। गंभीर हालत के चलते युवक को जोधपुर रेफर कर दिया गया है और पुलिस ने 2 आरोपियों को पकड़ भी लिया है। तो फलौदी जिले के कलरा गांव में एक युवक की नाक काटने की अजीबोगरीब घटना सामने आई है। जानकारी के अनुसार आपसी रंजिश के चलते 6 से 7 युवकों ने इस घटना को अंजाम दिया है। आपको हम यह भी बताना चाहेंगे कि जिले के नेशनल हाईवे 11 कलरा गांव सड़क मार्ग स्थित सैलून में बैठे एक युवक की कैंपर सवार 6 से 7 लोगों ने अचानक वहां पहुंचकर उसकी नाक काट दी। ये देखिए तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं कि कैसे नाक काटी गई है। उस युवक का इलाज चल रहा है, वहां पहुंचकर उसकी नाक काटी गई है। युवक के चीखने चिल्लाने पर वहां खड़े लोगों ने बीच बचाव किया, लेकिन तब तक आरोपी घटनास्थल से भागने में कामयाब रहे। लहूलुहान हालत में आसपास के राहगीरों और ग्रामीणों द्वारा पीड़ित वकील खान को जिला अस्पताल फलौदी पहुंचा दिया गया है। डॉक्टर्स टीम ने प्राथमिक उपचार के बाद उसके नाक से अत्यधिक खून बहने से उसे जोधपुर रेफर कर दिया है। बताया जा रहा है कि नाक काटने की घटना पूर्व में चली आ रही है। आपसी रंजिश के चलते अंजाम दिया गया है इसे। इस घटनाक्रम से जुड़े 2 आरोपियों को डिटेन कर लिया गया है। वहीं वारदात में प्रयुक्त वाहन को भी जब्त कर लिया गया है। तो एक अजीबोगरीब घटना जहां पर सैलून में शेव करवाते वक्त युवक की नाक काट ली जाती है। आपसी रंजिश के चलते युवक की नाक काटी जाती है। फलौदी जिले के कलरा गांव की ये पूरी घटना है। ये जो हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं, ये थोड़ी सी मौत तस्वीर है क्योंकि हम आपको दिखा नहीं सकते। लहूलुहान स्थिति में गंभीर हालत के चलते ये जो युवक है उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है। अरुण हर्ष हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए। अरुण जी, ये जो तस्वीर हम देख रहे हैं, ये तो बिल्कुल लग रहा है कि एक नाक का बहुत बड़ा भाग काटकर फरार हुआ, मतलब फरार हो गए हैं ये जो भी लोग थे आपसी रंजिश की वजह से। क्या ये पूरी घटना, कितना उसका नाक काटा गया है, क्या अभी स्थिति उनकी? नाक एक बहुत ही वाइटल ऑर्गन होता है, तो कैसी अब स्थिति बनी हुई है इस युवक की? देखिए आदित्य, अगर बात की जाए जिस तरह से ये घटना फलौदी की है, फलौदी में जिस तरह से जो फलौदी की क्या अगर बात कर ली जाए पश्चिमी राजस्थान और ग्रामीण क्षेत्रों की, जहां आमतौर पर जो है नाक पूरे देश में ये कहते हैं नाक का सवाल है, यानी कि नाक प्रतिष्ठा का सवाल होता है, उसको काटना बड़ी घटना है। हालांकि जिस तरह की घटना सामने आई उसके बाद में जो बताया जा रहा है कि महिला के मामले को लेकर इसमें नाक काटा गया। करीब 5 से 6 लोग आए थे गाड़ी में बैठकर और अचानक नाक काट कर चले गए। ये सैलून की दुकान पर अपने बाल कटवा रहा था, इस दरमियान ये सारी घटना हुई। लेकिन कह सकते हैं कि पुलिस ने भी इस मामले को गंभीरता से लिया। 2 लोगों को रात को ही डिटेन कर लिया था, साथ ही जो वारदात में प्रयुक्त वाहन था उसको भी जब्त कर लिया है और घायल जो युवक है वकील खान, उसको जोधपुर रेफर किया गया है, उसका यहाँ इलाज चल रहा है। तो कह सकते हैं बड़ी एक शर्मसार करने वाली और दुखद घटना है जिसमें एक युवक का नाक काट दिया जाता है। और यह घटना पहली नहीं है, इससे पहले भी कई घटनाएं हुई। हालांकि पुलिस ने अपराधियों को पकड़ा है, लेकिन लगातार ग्रामीण क्षेत्रों में इस तरह की घटना देखने को आ रही है। ये तो आपने बिल्कुल सही कहा कि प्रतिष्ठा की भी बात हो जाती है नाक काटना। बट मुझे वही लगता है अरुण जी कि देखिए, बहुत ही इंटीग्रल ऑर्गन भी होता है नाक काटना, बहुत चीज़ों से जुड़ा रहता है। ENT स्पेशलिस्ट हैं, वो हमेशा इस बात के बारे में बताते रहते हैं। अभी उस युवक की स्थिति कैसी है अरुण जी, क्या डॉक्टर्स कह रहे हैं? जी, डॉक्टर अभी उसका उपचार कर रहे हैं और डॉक्टरों का यही पहला प्रयास है कि अगर जो कल जो नाक काट कर लाया था, हालांकि वो बर्फ में रखकर नहीं लाया था, टेम्परेचर कम था, हाथ में ही लेकर आया था, लेकिन कोशिश डॉक्टरों की यही है कि अगर वो कटा हुआ अंग वापस जुड़ जाए तो जोड़ने का प्रयास करेंगे, नहीं तो प्लास्टिक सर्जरी के साथ दोबारा नाक लगाने का प्रयास किया जाएगा। लेकिन कह सकते हैं फलौदी की ये घटना है जिसमें जो है घायल युवक का जोधपुर के मथुरा दास माथुर अस्पताल में इलाज चल रहा है। एक आखिरी सवाल लेना चाहूंगा अरुण जी आपसे कि ये जो लोग 2 लोग को डिटेन किया गया है, कौन है ये लोग? देखिए, अभी इस बारे में पुलिस ने पूरा खुलासा नहीं किया। रात को हमारी जब अधिकारियों से बातचीत हो रही थी, हमने इस घटना का भी वर्जन लेना चाहा था। उन्होंने कहा हम लोग कल तक उम्मीद करते हैं पूरी घटना का खुलासा करेंगे, उससे पहले वो जानकारी छिपा रहे। चूंकि 2 लोगों को डिटेन करने की बात उन्होंने स्वीकार की थी, लेकिन किसी कारणवश उन्होंने नाम उनके उजागर नहीं किए, क्योंकि अन्य जो साथ के लोग हैं वो शायद फरार हो सकते हैं। लेकिन कह सकते हैं पुलिस ने भी तत्परता दिखाई थी और यही कारण है कि 2 लोगों को डिटेन कर लिया। और जो वारदात में प्रयुक्त वाहन था, जिस गाड़ी में ये लोग बैठकर आए थे, उस गाड़ी को भी जब्त कर लिया। साथ ही साथ अन्य जो 4 आरोपी है उनको भी पुलिस ढूंढने में रात भर से लगी हुई है। उम्मीद की जानी चाहिए कि दोपहर तक शायद इस पूरे मामले का खुलासा हो जाए। चलिए ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद अरुण जी, महत्वपूर्ण जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो देखा आपने कि कैसे पुलिस ने 2 आरोपियों को पकड़ा है और कैसे प्रतिष्ठा के सवाल पर
नाक काटी गई है, किसी लड़की का ये पूरा मामला है।